हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी में यूज होने वाले कुछ इंजेक्शंस के बारे में। इसका एक पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसको आप चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, यानी कि आप सबको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप कभी भी ऐसे मेडिसिन आप अपने हिसाब से यूज ना करें। आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन को यूज करें। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के ऊपर मेडिसिन से रिलेटेड हर एक जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इमरजेंसीज में यूज होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन के बारे में। इसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में आपको एड्रेनालिन के नाम से मिल जाएगी, फिर इसके वैसोकोन ब्रांड आती है उसके नाम से भी आपको मिल जाएगा। और इसके डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है वो कैलकुलेटिव होती है। इसकी डोज होती है वो डॉक्टर के द्वारा डिसाइड की जाती है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। बाकी इसको जो नॉर्मल केसेस में यूज मतलब 0.5 mg इसको यूज किया जाता है। इसको IV एंड IM दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। IV के अंदर इसको डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसको मेनली जो हाइपर सेंसिटिविटी के केस में यूज किया जाता है, यानी कि पेशेंट को अगर किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिविटी है, लाइक एलर्जी कंडीशंस है, चाहे वो अस्थमा में हो या फिर कोई अलग एलर्जी कंडीशंस हो, उस केस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिडोकेन इंजेक्शंस के बारे में। ये आपको लॉक्स के नाम से आपको मार्केट में इजीली देखने को मिल जाएगा। ये एक एज ए लोकल एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज किया जाता है। ये आपको 2% 4% में, मतलब इसके परसेंटेज के रूप में इसको यूज किया जाता है। नॉर्मली केस के अंदर इसको 2% यूज किया जाता है। इसको बॉडी में इन्फ्यूजन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसको जो हार्ट बीट है अगर इम्बैलेंस या इरेगुलर होती है उस टाइम पर इसको यूज किया जाता है। इसको लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं, और कभी कभार इसको पेन रिलीफ के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमियोडायरोन इंजेक्शन की। ये जो इंजेक्शन है एंटी एरेथमिक क्लास का मेडिसिन है। तो हम इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो 1.5 mg पर ml के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी अलग अलग डोज होती हैं कि फर्स्ट सेकंड अलग अलग डोज होती हैं। तो इनिशियल तौर पर इसको फर्स्ट डोज में 1.5 mg पर ml के हिसाब से यूज किया जाता है। बाकी अदर डोज होती हैं वो डॉक्टर के द्वारा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रूट ऑफ ड्रग एडमिशन की। तो IV इन्फ्यूजन के द्वारा ही बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसको जो मेनली यूज किया जाता है इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि एरेथमिक केसेस को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जब पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है इम्बैलेंस होती है, उस टाइम पे उसको ठीक करने के लिए इसको पेशेंट को दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी इमरजेंसीज में यूज होने वाले इंजेक्शंस हैं उनकी जो डोज होती है बहुत ही कैलकुलेटिव होती है, और डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड करते हैं, और उसके बाद में पेशेंट को वो डोज दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन की। ये अलग अलग परसेंटेज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हम 8.4% की बात करते हैं। तो इसकी जो डोज होती है 1 ml पर kg के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, और इसको IV यूज करते हैं इसको। और उसके जो यूज है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि जब भी कभी एसिड जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करने के लिए, और टॉक्सिक केस में भी इसको यूज किया जाता है। कोई भी अगर पॉइजन वगैरह केस होता है वहाँ पर भी इसको यूज करते हैं। डायरिया अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है, या किसी पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेलोक्सोन इंजेक्शन की। ये जो इंजेक्शन है ये ओपियोइड क्लास के मेडिसिन का एंटीडोट है, यानी कि हमारे जितने भी ओपियोइड क्लास के मेडिसिन है उसको अगर पॉइजन हो जाती है तो उस केस में इसको एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो 0.4 mg पर ml के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। इसको IV एंड IM दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ओपियोइड मेडिसिन के अंदर आपकी नार्कोटिक मेडिसिन आती हैं, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन कैटेगरी की मेडिसिन। अगर यदि किसी पेशेंट को उन मेडिसिन से पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके अगेंस्ट इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडोजोलैम इंजेक्शन की। मेडोजोलैम इंजेक्शन एक बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की मेडिसिन है, और इसको प्रोसीजर के दौरान यूज किया जाता है थोड़ा सा स्लीपनेस या ड्राइवनेस लाने के लिए। तो इसकी जो डोज होती है 1 mg पर ml के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको IV एंड IM दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो यूजेस की बात करें तो इसको मेनली जो सीजर्स के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, और सर्जरी के दौरान इसको एनेस्थेसिया के रूप में यूज़ किया जाता है पेशेंट को थोड़ा सा सेडेटिव और स्लीपनेस लाने के लिए, और कई बार इसको एंजाइटी के केस में भी यूज़ कर लिया जाता है। इसको मेनली सर्जरी प्रोसीजर के अंदर ही यूज़ किया जाता है।
पेशेंट को थोड़ा सा स्लीपनेस और ड्राउजीनेस इफेक्ट लाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपारिन इंजेक्शन की। ये एक एंटीकोएगुलेंट इंजेक्शन है और इसको ये यूनिट के अंदर आता है, जैसे 5000 ऐसे करके यूनिट में आता है। तो इसकी जो डोज होती है 1 mg पर ml के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। और इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिशन की बात करें तो IV इसको यूज किया जाता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है कि ये ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पर उस पेशेंट को ये हेपारिन दिया जाता है। कई बार इसको सर्जरी के टाइम पर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाम इंजेक्शन की। देखिए फ्रेंड, ये एल्डोपाम ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। स्मर्थ कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है और इसका जो यूज है वो पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जब कोई पेशेंट क्या होता है कि केमिकली या पेस्टिसाइड अगर यूज कर लेता है, यानी कि उसको खा लेता है या निगल लेता है, तो उसको एंटीडोट के रूप में उसको पाम इंजेक्शन दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो वैसे तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल की बात करें तो 25 mg पर ml के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन के रूट की बात करें तो इसको IV एंड IM दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है। कई बार पेशेंट को पॉइजनिंग की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, उस केस में भी डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की कुछ इमरजेंसीज में यूज होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, आपको इस इंजेक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, आगे भी आपके लिए और भी जो इमरजेंसीज इंजेक्शंस हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।